भर ई काज अपने करबै, ये बढ़िया बात है। जे हम अपना मिशन में सफल हो, जरूर सफल तो आप होइए। कहाँ अभी सफल है, जात अंधकार में है, इसको उजाला कैसे आएगा सब लोग सोचिए। अंधकार में ना हम लोग चल गए। अब एक छोटा उजाला में चले आएंगे। अच्छा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा तो उजाला में आ जाएंगे। तीसरी लड़ाई है मेरी। उजाला में खाली विपक्ष नहीं होना चाहिए, हम लोग सब एक है, कहीं रहेंगे बुला के सबको लाओ। ये नेता इधर इधर देखो, उसको बिठा के एक जगह मौजूद करिए। चलाता नहीं जो चाहे वही चलेंगे, उनको क्यों बनाए हम लोग प्रधानमंत्री। और सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी टीम आई थी, जो हर 10 साल पे दिल्ली से जो चलकर आती है अनुसूचित जाति के जांच आयोग, यानी बालकृष्ण जी आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, वो अध्यक्ष बनकर आए थे कि आखिर जो है इस बिहार में कौन सी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लायक है, किसको इसमें लाया जाए और किसको निकाला जाए। वो कमेटी हमारे बिहार में आई थी जांच करने के लिए कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति लायक है और कौन नहीं है, किसको रखा जाए। अपनी अनुशंसा करके जो है वो आयोग को सौंपेगी। उसमें जो है हमारे माननीय प्रवीण भैया वहां पे गए थे और ये अपने समाज, 5 समाज के बारे में अपने विचारों को रखे थे, मौखिक और लिखित दोनों तरह से आयोग को समझाने की कोशिश किए और इनकी बातों को रखा भी गया, माना भी गया। हमारे समाज के बहुत से बहुरूपीय हैं जो कहते हैं आरक्षण हम दिलाएंगे, लेकिन उस आयोग में कोई पहुंचने की चेष्टा नहीं की। बहुत कम लोग पहुंचे थे उस आयोग में। लास्ट बेंच में हम भी थे उस बेंच में, और जिसमें प्रोफेसर संतोष दास जी भी थे। जैसे आयोग के सामने वो कहे कि हम 5 जाति से हैं, आयोग कहा कि ठीक है 5 जाति पे बहुत सी बात हो चुकी है, आप बैठिए, अपनी जो है कॉपी सम्मिलित कीजिए, आपकी बातों को रखी जाएगी। और प्रोफेसर संतोष दास जी अपनी बात वहीं पे अपनी बात चुप करके बैठ गए, उनको आयोग में बोलने का मौका नहीं मिला। हमने सोचा कि आयोग अगर 5 जाति से हम शुरुआत करेंगे तो आयोग प्रोफेसर संतोष दास जी उतने बड़े होकर तो बैठा दिए गए, तो हम तो किस खेत की मूली है। तो हमने 5 जाति से शुरुआत नहीं किए। हमने चंपारण की धरती और वाल्मीकि की धरती पे सबसे पहले उनका स्वागत किया और कहे कि हम जो है 5 जाति से करने के बाद फिर आयोग बोला कि नहीं, अब 5 जाति पे बहुत बात हो चुकी है, आप बैठ जाइए। हम कहे महाशय, हमको 5 जाति की आरक्षण की बात नहीं करनी है। महाशय, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, इन्होंने जो बोला है, बस 1 मिनट का अतिरिक्त समय चाहिए, इनका जवाब हमको देना है। और हम अपने बातों को रखे। उस आयोग में हम एक ही चीज देखे, जितने भी जाति के लोग थे वह सब जो है ताती तत्व के विपक्ष में ही बोले, और कोई मुद्दा नहीं था आयोग में। लेकिन हमारे समाज के कथाकथित नेता लोग उस आयोग में जाने की चेष्टा नहीं की, और कहने पर मीडिया अगर पूछी किन किन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि हम पान के बारे में नहीं जानते हैं, तो आयोग के सामने कैसे जाएं। जो आदमी पान के बारे में नहीं जानता है और घूम घूम पूरे बिहार को जो है बदनाम कर रहा है और हमारी आरक्षण को दूर करता जा रहा है कि आरक्षण हम दिलाएंगे। जो आदमी पान के बारे में नहीं जानता है, आयोग में नहीं गया, वो आदमी झूठे घूम घूम कर हमारे समाज में कह रहा है कि हम आरक्षण दिलाएंगे। कैसे वो आदमी आरक्षण दिला सकता है? तो हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कथनी करने में बहुत अंतर है। आज तक न सरकार के पास गए, न आयोग में गए। यहां तक मैं कहूंगा कि मात्र एक प्रवीण दास पूरे बिहार में इकलौता मर्द है, हम मर्द कहेंगे। अगर इन्होंने इज्जत नहीं बचाई होती, पूरे विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के नहीं गए होते, तो आज हम मर्द की तरह नहीं कहते कि हमारे 5 समाज की लड़ाई जो हमारे प्रवीण भैया सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। और जो लोग कहते हैं हम 80 लाख है, 5 तत्व 80 लाख
लाख है। हम सरकार को, नीतीश कुमार को ध्वस्त कर देंगे, झाड़ू से मारेंगे, बेल्ला से मारेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी को जो कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे। हम एक तरफा राज करेंगे। आज इतने शान से नहीं कहते, वही समाज कहता। अगर प्रवीण दास सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए होते तो वो कर रहे, वही समाज कहता कि इस 80 लाख जो कहते हैं उसमें एकलौता कोई मर्द नहीं था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर प्रवीण भैया को हम लोग निहोरा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजे होते तो आज हम उस लायक नहीं रहते, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लोग विपक्ष कहता कि देखिए यही पानताती तत्व समाज है जो आज रोड पर जो है सरकार को घींचने की बात करता है, गिराने की बात करता है, लेकिन इसमें कोई मर्द नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जब पुनः विचार याचिका में जाए। दुर्भाग्य हमारे समाज का, और हमारा समाज भी ऐसे ही है। चंद काजू किशमिश खाने वाले लोग उस व्यक्ति के पीछे अगल बगल घूम रहे हैं कि यही हमारे समाज का जो है ईमानदार व्यक्ति है जो आरक्षण दिलाएगा, जबकि वो व्यक्ति कहीं हमारे समाज में और हमारे आरक्षण दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया है। कोई भी एक काम नहीं किया है। काम तो बहुत किया है कि आरक्षण समाज को कैसे नहीं मिले, और आरक्षण समाज को नहीं मिलेगा उसका मेन मकसद यही है। वो अपने जो संकल्प लिया है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी रोटी को सेकेंगे और समाज को गुमराह करेंगे, और वो आरक्षण समाप्त करने के लिए वो जो है आंदोलन करता चला जा रहा है। वो व्यक्ति जिसका नाम है माननीय IP गुप्ता जी, कहीं भी नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट में है, न सरकार के साथ है, और न आयोग में गए हैं। वो हमारा आरक्षण कैसे दिला सकते हैं? हमारा आरक्षण को से दूर करना चाहते हैं वो, और हमारे समाज को बलकाला रहे हैं। और कुछ चंद लोग हैं जो उनके ताल में ताल मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। हमें क्षमा करिएगा कि हमने उनका नाम रखा, अशब्द नहीं हम उनका कहे, लेकिन जो वास्तविकता है, हम उस धरती से हैं जहां पे लोग क्रांति की शुरुआत करते हैं। चंपारण की मैं धरती से हूं, और चंपारण की धरती में झूठी बात बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वो ऐसा धरती है जो सब लोग चाहता है कि मैं वहां से कोई भी योजना शुरू करूं, कोई भी आंदोलन शुरू करूं, क्योंकि वो महात्मा गांधी की धरती, वाल्मीकि की धरती, जहां पे सब कोई अपनी क्रांति की शुरुआत करता है। और माननीय वही IP गुप्ता वहीं से शुरुआत किए, और शुरुआत भी क्या किए? झूठ की पुआल पर बैठकर, पुजवट पर बैठकर वो शुरुआत किए। और झूठ की जो पुआल होता है, पुजवट होता है, वो ज्यादा देर तक उसकी आग नहीं रहती है। जैसे वो आग समाप्त होगा, वो राख जो है पहाड़ की तरह जो पुजवट दिखता है, वो जो है एक जो है पैरों के तले जो है दिखाई देने लगता है बाद में। तो झूठ बर्दाश्त नहीं होती है। और वही IP गुप्ता कहे चंपारण से कि हम आरक्षण दिलाएंगे, और बहनों से लिपट लिपट कर रोए कि बहन राखी बानो मैं आरक्षण दिलाऊंगा, लेकिन आरक्षण का एक भी कोई काम नहीं किया है वो। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ का है, अगर खड़ा होकर बोले कि आरक्षण का कोई काम किया है तो मैं बताऊं। ऐसे आदमी जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है, तो उन लोगों से आप लोग, मैं तो आप लोगों के सामने एक बच्चा हूं, उतनी बुद्धि तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बातों को रख रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बात कहीं गलत हो सकती है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मेरी बात एकदम सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। उस IP गुप्ता पर जो आज कह रहे हैं कि सरकार को गिराकर जो है हम आरक्षण दिला देंगे, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है सर। हम 2% से या 5% है, लेकिन 5% अगर चाहे सरकार को गिरा दे तो असंभव है। 22% भारी हो जाएगा। 22% बड़ा होता है और 5% छोटा होता है। तो कोई भी सरकार 22% को देखकर वो सार्वजनिक खुलेआम जो है मंच से सीधा संबोधित नहीं करेगा कि हम तत्वताजी को आरक्षण देंगे। अगर कोई रास्ता है तो बैकडोर से है, सुप्रीम कोर्ट से है, जिससे हमारा आरक्षण मिलेगा। सार्वजनिक अगर कोई नेता कह रहा है, ये इतना तक कमेंट किया जाता है कि बीजेपी जो है आज तक क्या किया, नीतीश कुमार क्या किए, तो मैं बताता हूं, नीतीश कुमार हमारे समाज के लिए भगवान है, भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। क्योंकि अगर कुछ मिलना होगा तो उन्हीं से मिलेगा, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। कांग्रेस हमको कभी भी जो है
नहीं दिला सकते। 1967 का बिल अभी गवाह है, अगर दिलाना होता तो 1967 का बिल उसी तरह पड़ा हुआ नहीं रहता ज्यों के थे, आज भी उसी तरह है, न उसको खत्म किया गया न उसको लागू किया गया, वैसे पड़ा हुआ है। तो साथियों, मेरे अभिभावक जन, मेरे पिता तुल्य गार्जियन लोग, यह समझने की कोशिश करें कि किसी के बहकावे में न आए। सब कोई बुद्धिजीवी है, मेरे भाषण देने से बुद्धि नहीं खुल जाएगी। सब कोई मंथन करे कि वास्तविक लड़ाई कौन लड़ रहा है। हम लोग हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, और जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं पेन पेपर में, शायद उतना मेहनत कोई करता होगा। यहाँ तक देखिए, मैं कपड़ा जो है मुझे पहनने का फुर्सत नहीं, बैग में कपड़ा है, वही कपड़ा पहनकर मैं चला आया हूँ, कपड़ा नहीं बदला हूँ कहीं। चलिए बात, समाज का दुर्भाग्य है कि चंद काजू किशमिश के चक्कर में लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। और ये चीज सोचने वाली बात है, और हमारे समाज को जो न्याय दिला रहा है उसका सब कोई साथ दे, सहयोग दे। हमारा आरक्षण मिलने वाला नहीं है, वो कोसों दूर चला जा रहा है। और एक बात मैं और बोलूं, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। मैं कितना आकर कहूं कि मैं चंपारण से आया हूं, उस क्रांति की जमीन से आया हूं जहां सभी लोग क्रांति करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा मेरी सच्चाई आपके सामने आएगी तो 5000 गाली देगा, साला चंपारण से आकर और झूठा बात कहकर समाज से चला गया। इतिहास गाली देगा हमको कि उस चंपारण का नाम भी साला बदनाम किया कर वैशाली की धरती पे प्रथम गणतंत्र राज्य बना था यह धरती, और उस धरती की बात उस धरती पर आकर चंपारण का लड़का गलत बोल कर गया। मैं कहीं गलत नहीं हूं। और यह एक बात बताऊं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई ईमानदारी से लड़ रहा है तो माननीय प्रवीण दास ताती जी है, जो सरकार, आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। आज तक 2 रुपया किसी से मांगा नहीं गया है। अपने दम पर ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार जहां भी जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का मैं उदाहरण दे रहा हूं जो कभी हेलीकॉप्टर से, जहाज से जाते थे दिल्ली, एसी से जाते थे दिल्ली, वो जो है जन्नत से सफर किए और वो भी जो है थके बिना। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को समाज में अवहेलना सहनी पड़ती है, तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा भाइयों? जो अपने खून से, अपने पसीना से हमारे समाज को आरक्षण दिलाने का काम कर रहा है, 92 में दिलाए, 15 में दिलाए, अब पुनः तीसरी बार जो प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रवीण दास ताती जी, और इनके बारे में कोई भला बुरा कहे तो मैं चंपारण की धरती से हूं, किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर गलत कोई है तो सार्वजनिक मुझे इस सभा में जूता से मारे कि प्रवीण दास ताती कहीं गलत किए हो। लेकिन अगर आरक्षण दिलाएंगे तो प्रवीण दास ताती जी दिलाएंगे। आप लोग का कर्म है, चाहे जो भी, अगर सोचिए कि किसका साथ देना है, किसका नहीं साथ देना है, कौन हमारा आरक्षण दिलाएगा। पहला कारण कि हमको किसी तरह आरक्षण चाहिए, उसके बाद कोई MP MLA बने उससे कोई मतलब नहीं। प्रवीण दास का मतलब एक ही है कि आरक्षण। और कोई भी व्यक्ति आता है तो आप पूछिए कि आरक्षण के सिवा कोई राजनीति नहीं, कौन आदमी आरक्षण दिलाएगा और कितना काम आरक्षण के लिए किया है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं चंपारण की धरती से श्रवण कुमार दास आप लोग के समक्ष 10 9 जोड़कर मैं माफी मांगना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद।